अब बात करते हैं इग्नू एग्जामिनेशन और री रजिस्ट्रेशन, कौन सी साइकिल, ध्यान रखना हम किसकी बात कर रहे हैं जुलाई 24 साइकिल या फिर एडमिशन सेशन एक ही बात। अब दिमाग में तो क्वेश्चन घूमेगा ही कि भाई एग्जाम है, री रजिस्ट्रेशन है, दोनों चीजों में क्या फर्क है और कब कैसे कहां होता है, तो देख लेते हैं। देखो भैया, आपका जो एग्जामिनेशन है और री रजिस्ट्रेशन दोनों का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एनुअल मोड दो प्रोग्राम हो गए, एनुअल मोड या सेमेस्टर मोड। पहले एनुअल मोड की बात करते हैं। एनुअल मोड में देखो प्रोसेस क्या है, सिंपल प्रोसेस है। आपके असाइनमेंट आपको जमा करोगे, असाइनमेंट जमा करोगे, उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सॉरी, आपको एग्जाम ignu.ac.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ये कब जाना होता है वो मैं आपको बता देता हूं, मार्च 25 में। यानी कि अगर अभी आपने एडमिशन लिया है, मान लो बीए में एडमिशन आपने लिया है, तो मार्च 25 में ही आपको असाइनमेंट जमा कराने, मार्च 25 में ही आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की फीस 200 रुपीज पर सब्जेक्ट होती है, जो कि आपको पेमेंट करनी होगी जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर लेट फी लगेगी तो लेट फी के साथ आपको बाद में अगर डेट एक्सटेंड हो गई तो ठीक है, नहीं तो आपको लेट फी के साथ जमा करनी पड़ेगी। तो भैया पहले, सबसे पहले अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देना, ताकि आपको आपके चॉइस का एग्जाम सेंटर आपको मिल जाए। एग्जाम आपके कहां पर होंगे, एग्जाम सेंटर पे होंगे, ठीक है। जो भी आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर होगा, दिल्ली या फिर हरियाणा, जहां का भी आप चूज करोगे, वो ऑप्शन होगा, ऑप्शन में चॉइस करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। जहां पर आपको एग्जाम देने हैं वहां पर आप एग्जाम दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो री रजिस्ट्रेशन भी आपको कब करना है, मार्च 25 में। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपको, आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, अब आपको नेक्स्ट ईयर में यानी कि सेकंड ईयर में एडमिशन लेना है। हाँ भाई, इग्नू में आपको पास होने से पहले सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो टेंशन मत लेना कि सोचना मत कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो एग्जाम भी नहीं दिया, मैं पास भी नहीं हुआ, तो मैं सेकंड ईयर में कैसे एडमिशन ले लूं। भैया आपको इग्नू इंटीमेट भी करता है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो यार नहीं नहीं ये मेरा नहीं है, मैं कैसे एडमिशन लूं, मैंने तो अभी पास भी नहीं किया। लेकिन इग्नू आपको ऑलरेडी प्रमोट कर देता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपको एग्जाम से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। फीस आपकी लगभग सेम रहेगी जो आपने फर्स्ट ईयर में दी थी, यानी कि मान लो एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 4000, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। 5000 या 6000 जो भी आपने फर्स्ट ईयर में दी थी, उतनी फीस आपको दोबारा पे करनी है, ठीक है। कहां पर, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे करेंगे। जब आएगी तो इसकी सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, कैसे क्या प्रोसेस होगा वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए आपको जून 25 में देना होगा। फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के आपका एग्जाम कब होगा, जून 25 में, ठीक है। उसके लिए आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना होगा। जब आपने ये फॉर्म फिल किया था तो उसके जब आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम से एक हफ्ते पहले आपका हॉल टिकट आ जाएगा। यानी 1 जून से आपका अगर आपके एग्जाम है तो आपका लगभग 25 तारीख या फिर 23 तारीख के आसपास, 23 से 25 के तारीख के आसपास आपका हॉल टिकट इग्नू इशू कर देगा। जब आएगा तो इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये था एनुअल मोड का। अब सेमेस्टर मोड की बात करते हैं। सेमेस्टर मोड में जैसे कि मान लो हमने एग्जाम्पल कौन से प्रोग्राम का लिया है, एमकॉम प्रोग्राम का एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। यहां पे हमने एग्जाम्पल लिया है बीए का। तो एमकॉम प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म आपको भरना है सितंबर 24 में, ठीक है। फीस यहां पे भी सेम है, 200 पर पेपर आपकी फीस लगेगी, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे। री रजिस्ट्रेशन भी आपको सितंबर 24 में ही करना है। यहां पर देखो री रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, कुछ प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो, जैसे एमकॉम में आप एडमिशन लेते हैं तो यहां पर आप ईयर वाइज फीस भरते हो। अगर आप ईयर वाइज फीस भर रहे हो तो आपको फिर कहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, मार्च 2024 में सेकंड ईयर के लिए। अगर आप फीस, जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं एमबीए का, एमबीए प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहां पे सेमेस्टर वाइज फीस जमा होती है, ठीक है। अगर इग्नू में आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो वो आपको बता देगा पहले ही, ठीक है।
कि आपकी सेमेस्टर वाइज फीस जमा हो रही है या ईयर वाइज। अगर सेमेस्टर वाइज हो रही है तो आपको सेमेस्टर का ध्यान रखना है, सितंबर में आपको री रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और अगर आप ईयर वाइज फीस पे कर रहे हो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, मार्च में करा लेंगे, ठीक है। फीस लगभग वही लगेगी सेम जो आपने पहले पे की थी, फर्स्ट ईयर की जितनी की थी उतनी ही आप सेकंड ईयर की फीस पे करोगे। उसके बाद एग्जामिनेशन में आप यहाँ पर आपका दिसंबर 24 में होगा। हॉल टिकट भी आएगा आपका वही 1 वीक पहले, 7 to 10 डेज पहले आता है, ठीक है, 7 to 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन। तो दिसंबर से पहले आपका हॉल टिकट भी इशू हो जाएगा, डाउनलोड कर लेना, आप अपना एग्जाम दे सकते हो आसानी से। ये था एग्जामिनेशन के बारे में और री रजिस्ट्रेशन के बारे में।